हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्डिहाइड और कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कैपिटल ए नंबर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग 2 नंबर तक पढ़े थे, है ना। एडिशन ऑफ HCl और एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आज हम लोग रिएक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बार यूज हो चुका है क्लास में और ये रिएक्शन हम लोग को रिपीट कर रहा है। ठीक है, हम लोग अल्कोहल चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा पीछे अल्कोहल बनाने का मेथड में कि अल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं रिएक्शन और फिर उसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो अल्कोहल बनता है ना। तो ये रिपीट कर रहा है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब अल्डिहाइड तथा कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर और बाद में हाइड्रोलिसिस के द्वारा, पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे रिएक्शन और उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा उसका फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अर्थात डाइल्यूट एसिड से कराएंगे रिएक्शन, गिव अल्कोहल, अल्कोहल देगा। इन दिस रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, ऑल अदर अल्डिहाइड्स गिव सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन्स गिव टर्सरी अल्कोहल। मतलब अल्डिहाइड में अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी होगा। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी जितना भी अल्डिहाइड रहेगा उससे हम लोगों का सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा और कीटोन से हम लोगों का टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होगा। चलिए रिएक्शन को हम रफ में पहले आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ये फॉर्मल्डिहाइड है ना। एक कार्बन का अल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। अभी क्या होगा, ये जो मेरा पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के पास, जिससे यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव। जो रेड कलर से लिख रहे हैं ये रफ वर्क है, इसको सिर्फ आपको अपने माइंड में सोचना है। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूटेगा। हमेशा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में ही बॉन्ड टूटेगा। नेगेटिव हमारा पॉजिटिव के पास जाएगा और पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास। तो इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। यहाँ H रहेगा, C रहेगा और ये H रहेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। O के पास क्या जा रहा है, MgBr, यहाँ आ गया OMgBr। और कार्बन पे ये जो बॉन्ड खाली हो रहा है उसमें ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है CH3, है ना। तो ये मेरा हो गया पहले एडिशन कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट बोलते हैं। अब अगर हम हाइड्रोलिसिस नहीं कराएंगे तो रिएक्शन यहाँ रुक जाएगा, लेकिन अगर अब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो वाटर क्या होता है, HOH। ये देखिए मेरा वाटर होता है HOH। ये H प्लस OH माइनस में टूटेगा। तो ये जो हमारा H प्लस है ये MgBr को यहाँ से रिप्लेस करेगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, तो H प्लस आ जाएगा यहाँ पर। बाकी पूरा हिस्सा जैसा है वैसे ही रहेगा। मतलब यहाँ पर H रहेगा, C रहेगा, H रहेगा और ये CH3 भी रहेगा और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी रहेगा। बस ऑक्सीजन के पास हमको क्या भेज देना है, हाइड्रोजन, और बाहर निकल जाएगा हमारा Mg, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ Br लगा हुआ है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं MgOH Br। इसका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। जब हम आप लोग को नोट्स भेजे हैं, देखिए उसमें हम उसको नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ मेरा जो अल्कोहल बन रहा है वहीं तक लिखे हुए हैं। यहाँ पर MgOH Br जो बाहर निकल रहा है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं किए हुए, वो हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो ये हमारा हो गया अल्कोहल, ये हमारा क्या हो गया, अल्कोहल। लेकिन चूंकि ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ और इसी पे OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अल्डिहाइड हमारा एक कार्बन का था, लेकिन जो अल्कोहल बन रहा है उसमें एक कार्बन से अधिक कार्बन है। तो यहाँ जो अल्कोहल बनेगा उसके पास कार्बन का संख्या जो हम अल्डिहाइड ले रहे हैं उससे अधिक होगा, है ना। ये मिथाइल ग्रुप जिसमें एक्स्ट्रा है, ये मिथाइल ग्रुप किसका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए हम यहाँ पर एसिटल्डिहाइड लिए हैं। ये जो हमारा अल्डिहाइड है 2 कार्बन का, ये एसिटल्डिहाइड, यहाँ पे सेम कहानी होगा। ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट करेगा, ये कार्बन है, हम यहाँ पर साइक्लोहेक्साइल लिए हुए हैं, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये पॉजिटिव, ये कार्बन नेगेटिव होगा, बॉन्ड हमारा यहीं पे टूटेगा तो ये कार्बन आ जाएगा इस कार्बन के पास और ये मैग्नीशियम चल जाएगा यहाँ ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेगा, तो यहाँ रह जाएगा CH3, C, यहाँ H, या सिंगल बॉन्ड O पे क्या आ जा रहा है, MgBr, है ना। और यहाँ जो बॉन्ड खाली होगा MgBr जब यहाँ से बाहर निकलेगा, देखिए ये रिंग बचेगा, तो यहीं पे बॉन्ड खाली रहेगा, तो इसी जगह से हम जोड़ेंगे यहाँ पर इस तरह से। देखिए रिंग यहाँ जुड़ गया।
ये हमारा एडिशन कंपाउंड हो गया। अब इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O/H+ को मैं ऐसे लिख सकते हैं H3O+। तो सिर्फ क्या करना है हमको, सारा हिस्सा रहेगा, बस यहाँ से MgBr को हटा के वहाँ से H लगा देना है। मतलब यहाँ CH3 रहेगा, C यहाँ H, और यहाँ रिंग आ चुका है, और यहाँ O पे सिर्फ क्या लगा देना है H। अब देखिए ये जो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ और उसी कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, है ना। नोट कॉपी में देखिए इस रिएक्शन को हम किस प्रकार से लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर 1 और 2 किए हुए हैं, मतलब जब इस तरह से 1 और 2 करके लिखा हुआ रहेगा तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2। तो दोनों स्टेप करने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है सिर्फ उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। हम रफ में आप लोग को लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ भी इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब शॉर्टकट इस 1-2 करके लिखा हुआ रहेगा, ऐसे 1-2 करके लिखा हुआ रहेगा, तो हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड को क्या करना है, हमको सिंगल कर देना है और यहाँ H लगा देना, और ये जो कार्बन का चेन या जो भी कार्बन का चेन रहेगा उसको बस हमको जोड़ देना है, ठीक है। अब आगे देख सकते हैं, अभी हम कीटोन के एग्जाम्पल लिए हुए हैं। देखिए कीटोन है, यहाँ भी रिएक्शन बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होगा। ये बॉन्ड मेरा यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर बन जाएगा मेरा, देखिए CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3, O के पास क्या जाएगा MgBr, O के पास क्या जाएगा MgBr, और कार्बन पे यहाँ बॉन्ड खाली हो गया। तो जब MgBr बाहर निकलेगा तो इसी कार्बन पे बॉन्ड वैकेंट होगा, तो इस कार्बन से यहाँ पे जोड़ेंगे हम लोग। देखिए ये CH, अब इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है। अब जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये पूरा हिस्सा रहेगा, बस यहाँ से MgBr हटा के हमको H लगा देना है। तो यहाँ जाएगा CH3C, CH3O और CH, CH3, CH3, सिर्फ यहाँ पे क्या लगाना है H। अब ये जो कार्बन है 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हुआ, इसलिए इस अल्कोहल को हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। अभी देखिए हम नोट कॉपी में ये तीनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एग्जाम में मान लीजिए रिएक्शन आ जाएगा, आप लोग बोलेगा सर आप तो ऐसा एग्जाम्पल क्लास में नहीं समझाए थे। तो भैया ये कीटोन है और ये भी क्या है कीटोन, हम यहाँ कीटोन लिए हैं 3 कार्बन का। आपको एग्जाम में जरूरी नहीं कि 3 ही कार्बन का एग्जाम्पल ले, 3 कार्बन 4 कार्बन रिंग वाला कोई भी कीटोन हो सकता है, लेकिन प्रोसेस चेंज नहीं करेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और फिर MgBr जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये कार्बन जाएगा कार्बन के पास, तो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे ये रिंग रहेगा, है ना, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, O के पास क्या जाएगा MgBr। अब इस कार्बन के पास 1, 2, 3 बॉन्ड, चौथा बॉन्ड जो खाली होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। अब जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे यहाँ पर, तो ऐसे ये रिंग रहेगा और यहाँ CH3 आ चुका है, अभी O के पास सिर्फ क्या आएगा H, ये हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है नंबर 3, नंबर 3 हमारा हो गया। नंबर 4 हमारा है एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो अल्डिहाइड्स, अभी देखिए अल्डिहाइड के लिए इसमें कीटोन यूज नहीं किए हैं, कीटोन का रिएक्शन अलग होगा। अल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल समझते हैं, वैसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप एक मॉलिक्यूल में एक ही बार होगा उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अल्डिहाइड्स रिएक्ट विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस टू फॉर्म अल्कोक्सी अल्कोहल, मैंने अल्कोक्सी ग्रुप भी लगा हुआ रहेगा, अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, नोन एज हेमीएसिटल, तो इसको कहा जाता है हेमीएसिटल। अब ये जो हेमीएसिटल है फर्दर रिएक्ट विथ 1 मोर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, ये जो हेमीएसिटल बना ये अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ करेगा रिएक्शन और क्या बनाएगा जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, इसको कहा जाता है एसेटल, इसको क्या कहा जाता है एसेटल। तो चलिए इसको हम लोग फिर एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको सारा बात क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर है ना, ये हमारा अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को अभी हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कराएंगे रिएक्शन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ कराएंगे रिएक्शन। देखिए ये मेरा अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप एक ही बार है, तो ऐसे अल्कोहल को हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और अल्कोहल हमारा नेचर में एसिडिक होता है, हालांकि वीक एसिडिक होता है, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो ये प्लस जाएगा माइनस के पास और ये जो माइनस वो कहाँ आएगा कार्बन के पास, प्लस के पास। तो कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनेगा, है ना।
यहाँ CH3 रहेगा, C है, यहाँ H है, O रहेगा सिंगल बॉन्ड, और O के पास क्या जा रहा है H, और ये जो मेरा OCH3 है वो यहाँ पे जुड़ गया। तो देखिए ये मिथॉक्सी ग्रुप है और ये मेरा अल्कोहल है, तो इसी को कहा गया है अल्कोक्सी अल्कोहल। यहाँ अल्कोक्सी ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो इसको हम कहेंगे अल्कोक्सी अल्कोहल। इसी को नाम दिया गया है हेमी एसिटल। क्या नाम दिया गया है इसको? हेमी एसिटल इसको नाम दिया गया। यहाँ तक के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हेमी एसिटल। अब ये जो हेमी एसिटल है ये अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ करेगा रिएक्शन, अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ करेगा रिएक्शन। तो अब की बार क्या होगा, यहाँ से देखिए OH बाहर निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा, कुल मिलाकर क्या बाहर निकलेगा? H2O। अब क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये CH3 यहाँ पे रह जाएगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप है ना। और ये जो हमारा मिथॉक्सी है OCH3 वो यहाँ पे आ जाएगा OCH3। देखिए यहाँ मिथॉक्सी ग्रुप 2 बार है, तो इसको हम कहेंगे डाइमिथॉक्सी ग्रुप, है ना, डाइमिथॉक्सी। लेकिन दोनों मिथॉक्सी सेम कार्बन पर है। हम लोग जेम और भिक 2 वर्ड यूज़ किए थे हैलो एल्केन हैलोजन चैप्टर में। जब हाइड्रोजन का दोनों आइटम सेम कार्बन पर रहेगा तो जेम डाइहाइड्राइड बोलते थे, और अगल बगल कार्बन पर रहेगा तो भिक। उसी प्रकार से अगर अल्कोक्सी ग्रुप सेम कार्बन पर रहेगा तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड, और इसी को कहा जाता है एसिटल। क्या कहा जाता है इसको? एसिटल। तो यहाँ रिएक्शन हमारा 2 स्टेप में हुआ। पहले अल्डिहाइड हेमी एसिटल में चेंज हुआ, उसके बाद वो किस में चेंज हुआ? एसिटल में चेंज हुआ। ठीक है, ये दोनों स्टेप को देखिए हम यहाँ मिला के लिखे हुए। ये हमारा अल्डिहाइड है, यही अल्डिहाइड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और कुल मिलाकर के ये एक और एक दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से करता है रिएक्शन। देखिए अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल हम लोग लिखे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वाटर बाहर निकाल देना है। ये मेरा क्या बाहर निकल जाएगा? H2O माइनस H2O, और क्या यहाँ रह जाएगा? देखिए CH3 यहाँ H। अब ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा इससे OCH3, और ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा यहाँ से OCH3, है ना। तो यही मॉलिक्यूल दोनों सेम है। देखिए कार्बन है, कार्बन पे 2 अल्कोक्सी लगा हुआ है, देखिए कार्बन पे 2 अल्कोक्सी लगा हुआ है। ये मेरा डायरेक्ट क्या बन गया? एसिटल। इस रिएक्शन में हम लोग हेमी एसिटल बनते हुए नहीं दिखाए हैं, सीधे हम लोग अल्डिहाइड से क्या बनाए हैं? एसिटल, है ना। और यहाँ पर हम लोग हेमी एसिटल बनते हुए दिखाए हैं। पहले अल्डिहाइड हेमी एसिटल में चेंज होता है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एसिटल में। लेकिन कीटोन जो है, अगर ये कीटोन का मॉलिक्यूल रहता तो कीटोन हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ नहीं करता है रिएक्शन। वो इसलिए कि अल्डिहाइड के पास एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, लेकिन कीटोन के पास क्या होता है? दोनों तरफ बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कार्बन के पास भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 2 अल्कोहल का मॉलिक्यूल अलग अलग आके रिएक्ट नहीं करेगा। इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हम लोग मंदिर में गए कहीं पूजा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, मंदिर थोड़ा कंजस्टेड है, वहाँ भीड़ भाड़ मतलब जगह नहीं है, भीड़ ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मंदिर के अंदर में अगर जहाँ मूर्ति रखा हुआ अगर वहाँ स्थान ज़्यादा रहेगा तो हम भी जाएंगे प्रसाद लेकर के, फूल लेकर के, और मेरा दोस्त भी जाएगा अपने से हाथ में फूल और प्रसाद लेकर के भगवान पे चढ़ाने के लिए। लेकिन मंदिर अगर अंदर से कंजस्टेड रहेगा तो हम क्या कहेंगे? दोस्त ऐसा करो, मेरा प्रसाद भी तुम ही अपने हाथ में लेके चल जाओ। तो एक ही व्यक्ति जाएगा, लेकिन अपने दोनों हाथ में प्रसाद लेकर के जाएगा। अगर जगह ज़्यादा रहता तो 2 अलग अलग व्यक्ति अपने हाथों में प्रसाद लेकर के जाता। तो बस वही कहानी यहाँ पर होगा। देखिए हमारा कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये मेरा डायऑल के साथ करेगा रिएक्शन HO, और यहाँ CH2 और यहाँ CH2, यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। ये अलग 2 मॉलिक्यूल नहीं, एक ही मॉलिक्यूल है। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या नाम है इसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना। अब यहाँ उसी प्रकार से रिएक्शन होगा। यहाँ से देखिए वाटर बाहर निकलेगा, जैसा कि अल्डिहाइड के केस में हो रहा था। लेकिन अल्डिहाइड में OH ग्रुप 2 अलग अलग मॉलिक्यूल पर था, लेकिन ये OH ग्रुप यहाँ 2 जरूर है, लेकिन वो एक ही मॉलिक्यूल में है। ठीक है, तो ये साइक्लिक डायऑल के साथ कीटोन करेगा रिएक्शन, जो कंपाउंड बनेगा वो साइक्लिक केटल कहलाएगा। अब क्या बन जाएगा? यहाँ पर यहाँ आ जाएगा CH3, और ये CH3 यहाँ रहेगा। ये कार्बन है और ये कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे लगा हुआ है CH2, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है? CH2। ये बॉन्ड देखिए रिंग बन रहा है। इसको कहा जाता है साइक्लिक केटल। क्या कहा जाता है इसको? साइक्लिक केटल। चलिए हम थोड़ा लैंग्वेज यहाँ पढ़ देते हैं, है ना, कीटोन वाला। कीटोन्स रिएक्ट विथ डायॉल्स 1,2 डायॉल, दैट इज 1,2 डायॉल। अगल बगल पे 2 अल्कोहल लगा रहेगा।
इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसियल गैस टू फॉर्म साइक्लिक केटल, है ना, टू फॉर्म साइक्लिक केटल। अब यहाँ देख सकते हैं रिएक्शन जो आपको हम रफ में समझा रहे थे। देखिए ये एसीटोन है, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल है, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया और इस प्रकार से केटल का निर्माण हुआ। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल केटल, इथाइलिन ग्लाइकोल केटल। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? 5, रिएक्शन विथ अमोनिया, है ना। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया टू फॉर्म हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन विच इज यूज्ड एज मेडिसिन अंडर द नेम यूरोट्रोपिन, है ना। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के लिए। देखिए हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, इसको अमोनिया से करेंगे रिएक्शन तो क्या बनेगा? हेक्सामिथाइलिन, CH2 को मिथाइलिन कहा जाता है, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन CH2 6N4, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन नामक कंपाउंड का निर्माण करेगा। इस कंपाउंड का इस्तेमाल यूरिन संबंधी प्रॉब्लम, है ना, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम में मेडिसिन के रूप में किया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? यूरोट्रोपिन। इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, नाइट्रोजन 4 है, 1 2 3 4, यानी 6 आइटम का रिंग है, अल्टरनेट करके नाइट्रोजन और कार्बन लगे हुए हैं, और फिर देखिए बीच में भी नाइट्रोजन है, CH2 3 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया। स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि फॉर्मल्डिहाइड ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ कंपाउंड बनाता है, ABCD 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन भी लिखा हुआ रह सकता है या यूरोट्रोपिन। लेकिन अगर हम लोग एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ कराएंगे रिएक्शन तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? एसिटल्डिमीन। देखिए एसिटल्डिहाइड है, CH3 डबल बॉन्ड OH। हम लोग यहाँ नोट्स में लिखते समय मॉलिक्यूल को सुविधा अनुसार लिखते हैं, है ना, डबल बॉन्ड O इधर और H हम लोग इधर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से घेर को हमको दिखाना था ताकि वाटर का मॉलिक्यूल जो बाहर निकल रहा है वो आपको हम दिखा सकते थे, इसलिए हम लोग मॉलिक्यूल को सुविधा अनुसार लिखते हैं, है ना, एटम को उस ओर करके लिखते हैं जहाँ से हमको इस प्रकार से घेरना आसान हो। तो CH3 डबल बॉन्ड OH और ये हमारा अमोनिया, देखिए यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और बाकी हिस्से को मिला के लिख देना है। तो जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और नाइट्रोजन पर एक H लगा हुआ रहेगा, तो इसे क्या कहा जाता है? इमीन। इसे क्या कहा जाता है? इमीन। चूंकि ये इमीन एसिटल्डिहाइड से बना हुआ है तो इसको नाम दिया गया है एसिटल्डिमीन। ठीक है, नंबर 6 में हमारा है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें लैंग्वेज आप लोग अभी जो हम 6ठा नंबर रिएक्शन पढ़ेंगे इसमें आप लोग लैंग्वेज मत याद कीजिएगा, सिर्फ आप लोग को रिएक्शन ध्यान रखना है। तो रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, पहले अमोनिया डेरिवेटिव हम लोग किसे कहेंगे? अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब एक हाइड्रोजन को हम किसी एटम या ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर देंगे तो जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? अमोनिया डेरिवेटिव। ये हो गया अमोनिया डेरिवेटिव का जनरल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ जेड कोई एटम नहीं है ना, जेड के स्थान पर भांति भांति के ग्रुप हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जेड के स्थान पर OH लगा हुआ है, जेड के स्थान पर NH2 लगा हुआ है ना, जेड के स्थान पर देखिए ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो इन सभी कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? अमोनिया डेरिवेटिव। इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल अमाइन, इसका नाम है हाइड्राजीन, इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन, इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, और इस कंपाउंड का नाम है सेमी कार्बाजाइड। इसको थोड़ा अगर हम कंडेंस करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ये H2N यहाँ OH, इसको हम लिख सकते हैं H2N सिंगल बॉन्ड NH2, इसको लिख सकते हैं हम लोग H2N सिंगल बॉन्ड N पे H लगा हुआ है और N पे देखिए बेंजीन का रिंग लगा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन का रिंग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर H2N रहेगा, N पर देखिए ये H लगा हुआ है और ये बेंजीन का रिंग भी लगा हुआ रहेगा। देखिए ये पूरा अभी जो हिस्सा है हम लोग बना लिया। अब क्या होगा? इस कार्बन को हम नंबर 1 मानेंगे क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है मेन चेन से, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, या 2 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो मान लीजिए 2 ये 4 है, तो 2 और 4 पे हम लोग क्या लगा देंगे? नाइट्रो ग्रुप। तो इसका नाम हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। देखिए हाइड्राजीन था, अब उसमें फिनाइल आ गया तो फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल पे 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप आ गया तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। इसको हम लिख सकते हैं H2N, फिर यहाँ N है, N पर H है और फिर यहाँ देखिए लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, है ना, C डबल बॉन्ड O, और फिर इस पर क्या लगा हुआ है? NH2। तो इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। इसका नाम क्या है? सेमी कार्बाजाइड। अगर आप लोग
ये सारे जो भी हम अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आपको रिएक्शन एकदम चुटकी में याद हो जाएगा, है ना। पहले रिएक्शन क्या है, पहले वो हम देखते हैं। देखिए हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हमारा अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अगर यहाँ कार्बन का चेन और H रहेगा तो अल्डिहाइड, और दोनों साइड कार्बन का चेन रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये कीटोन। ये हमारा अल्डिहाइड या कीटोन है। इसको अमोनिया डेरिवेटिव के साथ स्लाइटली हल्का फुल्का एसिडिक मीडियम में कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ से क्या बाहर निकाल देना है, H2O, और बाकी हिस्सा को हमको मिला के लिख देना है। इसको नाम दिया गया है कंडेंसेशन प्रोडक्ट। आपको याद होगा एडिशन प्रोडक्ट और कंडेंसेशन प्रोडक्ट जब पॉलीमर हम लोग पढ़ा रहे थे, चर्चा किए थे कि जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में रिएजेंट ऐड होगा और कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा तो उसे हम कहेंगे एडिशन। लेकिन जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में रिएजेंट ऐड होगा और ऐड होने के दौरान सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो जब अल्डिहाइड या कीटोन में अमोनिया डेरिवेटिव ऐड हो रहा है तो बदले में सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में वाटर बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको हम एडिशन प्रोडक्ट नहीं बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अभी देखिए हम लोग नंबर ए में है रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, नंबर बी में है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो इस पूरे घटना को आप पहले आप लोग हम रफ में समझाते हैं ना, तो आप लोग को लैंग्वेज बहुत आसान हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ ये अल्डिहाइड लिए हुए हैं और ये हमारा NH2OH है, इसका नाम है हाइड्रोक्साइल। इसको OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो जब इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से मेरा क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकलेगा, -H2 है एसिडिक मीडियम में, तो ये CH3 रह जाएगा। C पे यहाँ H लगा हुआ है, डबल बॉन्ड N, और N पे क्या लगा हुआ है, OH, है ना। ये हमारा इसको कहा जाता है ऑक्साइम। ये एसिटल्डिहाइड है तो इसको नाम दिया गया है एसिटल्डोक्साइम। ये सब ओल्ड नेम है, आयुर्वेदिक नेम नहीं है ना, इसका ओल्ड नेम ही ज़्यादा फेमस है। उसी प्रकार से देखिए कीटोन है, यह हाइड्रोक्साइल अमाइन है, तो यहाँ से हम लोग वाटर बाहर निकाल दिए और बाकी हिस्सा को मिला के लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड N और N पे हमारा OH लगा हुआ है। ये एसीटोन है तो इसका नाम होगा एसीटोक्साइम। क्या नाम होगा इसका, एसीटोक्साइम। अब नंबर 2 में है हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ OH को हटा करके, अगर इस OH को हटा करके अगर हम लोग यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा देंगे, NH2 ग्रुप लगा देंगे, है ना, तो रिएक्शन इसी प्रकार से होगा। ये जो कंपाउंड है ये हमारा हाइड्रोजन है, तो अब जो कंपाउंड बनेगा उसमें यहाँ OH का स्थान पे क्या आ जाएगा, NH2। तो हाइड्रोजन को जब हम अल्डिहाइड और कीटोन से कराएंगे रिएक्शन तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है हाइड्राजोन। क्या नाम है, हाइड्रोजन। और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है हाइड्राजोन। ये एसिटल्डिहाइड है तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। ये एसीटोन है तो इसका नाम होगा एसीटोन हाइड्राजोन। अभी नंबर 3 में है रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन। यहाँ से एक H को मिटा करके, अगर यहाँ से एक H को मिटा करके यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, बेंजीन का रिंग, है ना। देखिए बेंजीन का रिंग लगा दिए, ये बेंजीन का रिंग लगा दिए। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा फिनाइल हाइड्रोजन। क्या नाम होगा इसका, फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसमें भी बस यहाँ बेंजीन का रिंग लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ रहेगा, ऐसे बेंजीन का रिंग। इस प्रोडक्ट का नाम है, इस रिएजेंट का नाम है फिनाइल हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट का नाम होगा फिनाइल हाइड्राजोन। खाली जीन को जोन कर देना है, ठीक है। अगला मेरा अमोनिया डेरिवेटिव है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो फिनाइल हाइड्रोजन है, इसके 2 और 4 स्थान पर अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, देखिए 2 और 4 स्थान पर क्या लगा दिए, नाइट्रो ग्रुप, है ना। इसको संक्षेप में 2,4-DNP भी लिखा जाता है ना, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-DNP। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बस यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ रहेगा, बाकी अल्डिहाइड और कीटोन से O बाहर निकाल देना है और अमोनिया डेरिवेटिव से H2 बाहर निकाल देना है। तो अगर हम लोगों को ये रिएक्शन पूरा याद करने के बजाय अगर हम ये जो रिएजेंट है अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रखेंगे तो कंपाउंड तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आप लोग इसको रट रहे हैं, ये प्रोडक्ट को याद करने का अगर आप काम कर रहे हैं तो आप बेवकूफ़ी का काम कर रहे हैं, आप समय का सिर्फ बर्बादी है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो कंपाउंड यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव, सिर्फ हम लोग उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद रखेंगे तो प्रोडक्ट तो खुद ब खुद बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड में यहाँ पर सिर्फ हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देना है। इसको हटा करके अगर यहाँ पर हम लोग
C डबल बॉन्ड O NH2 लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2। तो इसका नाम हो गया सेमी कार्बाजाइड। इसमें जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा सेमी कार्बाजोन। जाइड को क्या कर देना है, जोन कर देना है, सेमी कार्बाजाइड सेमी कार्बाजोन। यहाँ देखिए कंपाउंड जो बनेगा इसमें है डबल बॉन्ड O NH2 यूज कर देना है, डबल बॉन्ड O NH2 यूज कर देना है। तो सो सिंपल। अब आप इसको, अब आप लोग को ये रिएक्शन आसान लगेगा। आप देखिए पूरा रिएक्शन देखिएगा तो आपको टफ दिखाई देगा, बाप रे बहुत बड़ा बड़ा रिएक्शन है, कैसे याद होगा। फिर आपको पूरा रिएक्शन नहीं याद करना है ना। एक एल्डिहाइड का एक कीटोन का एग्जाम्पल ये देखिए, पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हम फैला के लिखे हुए, यहाँ हम लोग कंडेंस करके लिखे हुए हैं, यहाँ से वाटर निकाल के बस बाकी हिस्सा को मिला के लिख देना है। देखिए फिनाइल हाइड्रोजन है, अभी रफ में बेंजीन को हम इस प्रकार से ले रहे थे, यहाँ पर हम इस पर कहीं से इस किसी भी कोना से हम यहाँ जोड़ सकते हैं। जिस कोना से जोड़ेंगे वही हमारा हो जाएगा पहला कार्बन, वही हमारा क्या हो जाएगा, पहला कार्बन। देखिए यहाँ पर ये हमारा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन है। देखिए 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिए हम लोग, इसको 2,4 DNP भी कहा जाता है ना। एक कंपाउंड जो मेरा बन रहा है वो ऑरेंज कलर का होगा, एक कीटोन के साथ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो ओवरऑल रिएक्शन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन फिर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, वाटर यहाँ से निकाल देना है, मिला के लिख देना है, तो हमारा रिएक्शन याद हो जाएगा। ये हमारा सेमी कार्बाजाइड है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा CH3 CH2, मान लीजिए यहाँ C डबल बॉन्ड है, CH3 प्लस H2N CO, फिर आगे लिखा हुआ रहेगा NH2। अब बोलेगा आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ से O निकाल देंगे और यहाँ से H2 निकाल देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए इस मॉलिक्यूल को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम इस मॉलिक्यूल में सेमी कार्बाजाइड में ध्यान आपको क्या देना है कि इसका फॉर्मूला है H2N और फिर यहाँ NH है, फिर C डबल बॉन्ड O NH2। तो इधर भी NH2 लगा हुआ है, NH2 यहाँ भी लगा हुआ है। तो अगर एग्जाम में इधर से करके लिखा हुआ रहता है, इसको हम घुमा के लिखे हुए हैं, देखिए NH2, फिर देखिए CO है ना यहाँ पर, और फिर यहाँ NH और फिर यहाँ पर क्या है NH2। तो अगर आप यहाँ से H2 निकालिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है उससे जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इससे मेरा H2 बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि ये जो मेरा NH2 है यहाँ से H2 बाहर निकालना है। तो इस मॉलिक्यूल में मेरा O तो यहाँ से बाहर निकलेगा, H2 यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे CH3, फिर यहाँ पर CH2, फिर ये कार्बन, इस CH3 को हम नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे है ना। यहाँ डबल बॉन्ड पे हम इसको लिखेंगे N सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ NH और फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर NH2। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अल्डिहाइड और कीटोन लिया हुआ रहेगा और उसको अमोनिया डेरिवेटिव से हम लोग कराएंगे रिएक्शन, तो प्रोडक्ट को हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। अभी मान लीजिए कि ऐसा साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, साइक्लिक मान लीजिए कीटोन में ऐसा कीटोन ले लेगा, ये रिंग है और यहाँ डबल बॉन्ड O लिखा हुआ रहेगा और बोलेगा इसको H2N NH2 से कराइए रिएक्शन। देखिए ये मेरा हाइड्रोजन है। अभी जब आप लोग को हम पढ़ा रहे थे तो ऐसा कीटोन तो हम नहीं लिए थे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन में क्या होगा कि मेरा यहाँ से तो O बाहर निकलेगा और यहाँ से H2 बाहर निकाल देना है, तो मेरा क्या बन जाएगा, देखिए ये रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड से यहाँ N को जोड़ देना है और N पे यहाँ क्या लगा हुआ है NH2। देखिए मेरे प्रोडक्ट को हम पहचान लिए। तो अगर हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ये सब अमोनिया डेरिवेटिव का जो यहाँ बना हुआ है, ये सब अमोनिया डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर अगर आप लोग को याद रहेगा तो आप लोग आराम से प्रोडक्ट को पहचान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा था कैपिटल A नंबर, हमारा हेडिंग था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम लोग कैपिटल B नंबर पढ़ेंगे, है ना, रिडक्शन। लेकिन कैपिटल B हम लोग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे ना। तब तक के लिए धन्यवाद।